राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। हमने गाय को माँ की संज्ञा दी है, माँ का स्थान दिया है, माँ के रूप में स्वीकार किया है और उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। ये नहीं कि भगवान कृष्ण ने गाय को खिलाया है, गाय के साथ खेले हैं, गाय चराई है, तब से हम गाय को माँ मानने लगे हैं। गाय को माँ का स्थान तो उससे भी लाखों लाखों साल पहले दिया गया है। और इसके बहुत सारे कारण भी हैं कि गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो हर पदार्थ से मनुष्य को अपना आशीर्वाद प्रदान करता है। गाय हमें दूध ही प्रदान नहीं करती, गाय तो अपने हर द्रव्य से हमें परितृप्त कर देती है, हमारी विभिन्न आवश्यकताओं को सुरक्षित रखती है। वैसे भी ये सामान्य बात है, यदि किसी बच्चे को जन्म से अपने माँ का स्नेह प्राप्त ना हो, माँ का दुग्धपान का अवसर ना मिले, तो ऐसे में उस बच्चे को गाय के सहारे ही जीवन मिलता है। गाय के दूध के माध्यम से ही वो अपने शरीर का विकास कर सकता है, उसका पालन हो सकता है। वैसे भी जो चीज़ सभी के लिए त्याज्य है, गाय की वो त्याज्य चीज़ भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। गाय का दूध हमें जीवन प्रदान करता है, लेकिन गाय जिस चीज़ का त्याग करती है, जो गाय के लिए निरर्थक है, जैसे कि गोबर है, गौमूत्र है, गाय के लिए तो कोई भी उपयोगी नहीं है, लेकिन वो गाय का मूत्र गोबर भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि जिस जमीन के ऊपर गाय का गोबर या गाय का मूत्र गिरता है, उस जमीन को भी, उस पृथ्वी को, उस भूमि को भी जीवन की प्राप्ति हो जाती है। उसकी पोषक तत्वों की आपूर्ति गाय के गोबर और गाय के मूत्र से सहजता से हो जाती है। तो जो त्याज्य चीज़ें हैं वो भी बहुत उपयोगी हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जिसकी त्याज्य चीज़ किसी के लिए उपयोगी हो, लेकिन गाय एकमात्र ऐसे प्राणी है जो चीज़ त्यागती है, जिसका अपने शरीर से अलग करती है, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर एक चीज़ और भी है, मरने के बाद भी गाय का शरीर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम मर जाते हैं, हमारा शरीर जला दिया जाता है, हम मर जाते हैं तो हमारे शरीर को दफन कर दिया जाता है, या फिर सब पेट में बांध के कहीं गाड़ दिया जाता है, तो ज़्यादातर हमारा शरीर कोई काम नहीं आता। लेकिन गाय का शरीर एकमात्र ऐसा है जो बहुत उपयोगी है। गाय के शरीर से जब गाय मर जाती है तो उस चमड़ी का भी उपयोग होता है, उसकी अस्थियां भी काम आती हैं, और उसके शरीर की जो चर्बी है वो भी उपयोगी रहती है। ये सब चीज़ें काम आ जाती हैं। वैसे दूसरे प्राणियों के भी चमड़े, हड्डी आदि काम आती है, लेकिन गाय के जो ये व्यर्थ पदार्थ हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी तो अपनी एक विशिष्टता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जैसे कि मनुष्य हैं तो मनुष्यों में मृत्यु दर करीब करीब 10% के आसपास रहती है। यद्यपि अब कुछ मृत्यु दर घटी है या जन्म दर बढ़ी है। जन्म दर घटने से मृत्यु दर बढ़ी है, यानी कह सकते हैं कि अब बच्चे कम हो रहे हैं तो उम्र बढ़ रही है, इसलिए मृत्यु दर में भी थोड़ी गिरावट आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि आज हमारी मृत्यु दर थोड़ी घटी है। लेकिन प्राणियों में देखा जाए, गायों में देखा जाए, और ऐसे अध्ययन हुए हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थल गाय के लिए गौशाला का माना गया है। कृषक तो रखते नहीं, कृषकों के लिए गाय ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो दूध ही नहीं देती है, इसलिए वो बोझ बन जाती है। तो यदि दूध निकलता भी है, दूध निकाल के उसको सड़कों में छोड़ देते हैं। वो क्या करती है, उसे कुछ लेना देना नहीं। हाँ, जब उनको ज़रूरत पड़ती है, जब दूध का समय होता है, तो फिर खोज के ले आते हैं, पकड़ के ले आते हैं, दूध निकालते हैं, फिर त्याग देते हैं। तो किसानों के लिए भी अब गाय इतनी महत्वपूर्ण नहीं। इसीलिए 2005 के आसपास हमारे देश में करीब 18,000 देसी गौवंश था, और आज यदि गौवंश की बात की जाए तो 2 करोड़ से भी कम रह गया। इतना बड़ा गैप कहाँ गया? इतनी बड़ी संख्या में गौ कहाँ गायब हो गई, लुप्त हो गई? उसका एकमात्र कारण यही है कि या तो वो गाय कसाईयों को बेच दी गई, कसाई खाने में या कट गई, उनकी हड्डी का, उनका खून का, उनका मांस का उपयोग हो गया, उसको बेच के हम खा गए, या फिर वो स्वभाव मृत्यु को प्राप्त हो गई। मृत्यु के बाद भी गाय का शरीर बहुत उपयोगी है। और मृत्यु की बात करें तो गौशालाओं में जितनी गौएँ रखी जाती हैं, वहाँ भी 10 से 15% के आसपास जो जितनी गौएँ रहती हैं उनको मृत्यु प्राप्त होती है। तो या तो उनको निरर्थक फेंक देते हैं। वैसे कुछ लोग उसको अब समाधि भी देने लगे हैं, लेकिन सभी गौओं को तो समाधि का अवसर नहीं मिलता है। जिनको अवसर मिलता है तो सदगति हो जाती है, उनका
शरीर का जो दोहन होता है उससे बच जाती हैं। लेकिन जिनको जिनको ये भी अवसर नहीं मिलता है तो फिर उनके साथ तो वही हाल होता है जो बूचड़ खाने में होता है। लेकिन आप अंदाज लगा सकते हो यदि गौशाला में भी मृत्यु दर 10 से 15% के आसपास है तो पूरी ओवरऑल मृत्यु दर कितनी होगी। तो गाय अपनी मृत्यु भी प्राप्त करती है, पर मृत्यु से पहले भी उनका शरीर बहुत उपयोगी हो जाता है। पहले समय में तो समाधि जब देते थे, आज भी जब समाधि देते हैं, फिर भी गाय का शरीर खाद के रूप में हमारी फसलों के लिए अपना जीवन दे जाता है। हमारी खेतों को, हमारी मृदा को अमृत प्रदान कर जाता है, उसके अंदर उन पोषक तत्वों की आपूर्ति कर जाता है जो हमें फसलों को भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराती हैं। तो गाय को हमने जो संज्ञा दी है उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि उसका कण कण हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए नहीं संसार के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने गाय को माँ का रूप दिया है। और ऐसा देखने में भी आया है जिस स्थान पर गाय निवास करती है, जिस स्थान पर गाय चरती है, वो स्थान वैसे ही पवित्र हो जाता है। वहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ गायब हो जाती हैं, वहाँ विद्वेष नहीं होता, कलह नहीं होती, एक दूसरे में मतभेद नहीं होता। और उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनमें अपनत्व का भाव रहता है, उनमें एक दूसरे से घृणा समाप्त हो जाती है। या फिर कोई नकारात्मक भाव वाला व्यक्ति उस स्थान पर आ जाए, गाय के सानिध्य में रहने से तो उसके विचारों में सकारात्मकता आती है। लेकिन उस क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाए, यहाँ गाय विचरण करती है, गाय रही है या गाय रखी जाती हैं, गाय बांधी जाती हैं, तो उस स्थान में प्रवेश करते भी उसकी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, सकारात्मक बोध से भर जाता है, उसके विचारों में सकारात्मकता आ जाती है। और इसीलिए ऐसे स्थान पर पहुँचकर हर व्यक्ति बहुत सहजता से संबंध बना लेता है, कटुता का अभाव समाप्त हो जाता है। आज यदि पूरी दुनिया में विद्वेष का अभाव हो रहा है, संघर्ष की इतनी घटनाएं घट रही हैं, एक दूसरे पर अविश्वास का अभाव बढ़ रहा है, चाहे व्यक्तिगत निजी संबंध में हो या फिर सामाजिक स्तर पर देखा जाए या फिर देशों के मध्य देखा जाए, हर जगह एक मतभेद की स्थिति बन रही है। इसलिए पूरी दुनिया में इतने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इतने कलेश हो रहे हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। उसके पीछे भी यही कारण है कि हमने इतनी संख्या में गौ माताओं की हत्या कर दी, गौ माताओं को इतना पीड़ा दे दी कि उस पीड़ा से, उस गौ हत्या से हमारा पूरा वातावरण ही प्रदूषित हो गया है। ऐसे भावों से बच गया है कि अब पूरी दुनिया में एक नकारात्मक लहर चल पड़ी है। तो यदि उससे बचना है तो फिर हमें वही करना है कि हम यदि अपनी गौ माता का आशीर्वाद लेंगे, उसको माता का स्थान दे के उसकी सेवा करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, उसकी खान पीन की व्यवस्था करेंगे, तो फिर से संसार में वो फिर मधुर भाव, वो मित्रता का भाव, वो अपनत्व का भाव साकार हो सकता है, जिसकी हम आशा करते हैं। तो गाय को माँ का स्थान देने के लिए बहुत सारे कारण हैं। गाय दूध ही नहीं देती, गाय के पंचगव्य ही नहीं हमारे लिए उपयोगी हैं, गाय की तो उपस्थिति ही हमारे लिए उपयोगी है। गाय जिसे कि श्वास लेती है वो स्थानीय सकारात्मक भाव से भर जाता है। गाय का जो प्रभाव मंडल है, जो आभा मंडल है, जो उसकी ऊर्जा है, जो उसके शरीर के चारों तरफ विस्तृत होती हैं, वो स्थानीय चार्ज हो जाता है, सकारात्मक भाव से भर जाता है। तो ऐसे स्थान पर यदि नकारात्मक भाव वाला व्यक्ति भी प्रवेश कर जाए तो उसके भावों में बदलाव आ जाता है। तो ऐसे स्थान पर हम संघर्ष की कैसे कामना कर सकते हैं? हम कैसे कामना कर सकते हैं कि वहाँ दूसरों को धोखा देने वाला, दूसरों को छलने वाला, दूसरों को नुकसान करने वाला व्यक्ति अपने उन नकारात्मक भाव से ज़्यादा समय तक सक्रिय रह पाए? या तो व्यक्ति बदल जाएगा या वो स्थान छोड़ दे जाएगा। और ऐसे ही पहले था। इसीलिए तो पुराने समय में ज़्यादातर लोग कम से कम साधनों में भी इतनी प्रसन्नता से रह लेते थे, एक दूसरे की मदद कर पाते थे। अब तो आपके पास साधन भी हैं, धन संपदा भी है, लेकिन फिर भी आप किसी की सहायता के लिए, किसी के साथ कोई काम करने के लिए उत्सुक नहीं होते, बल्कि एक दूसरे में अविश्वास का अभाव, एक दूसरे के साथ छल करने की भावना लिए घूमते हैं। इसीलिए गाय की सुरक्षा करना, गाय की पालना करना और गाय को वो माँ का स्थान देना बहुत आवश्यक है जिसकी हम आशा करते रहें। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने आज से नहीं, हजारों लाखों साल से, कृष्ण के समय से नहीं, उससे भी हजारों साल पहले से गाय को माँ की संज्ञा दी है, गाय को पालने की प्रेरणा दी है, गाय की पूजा करने के उपदेश दिए हैं। और इसीलिए लाखों सालों से एक संस्कृति, एक विरासत पूरे समाज में रही है। और उसी लिए उस सनातन संस्कृति को हमने सनातन नाम दिया है, जो कभी मरती नहीं है,
कभी रूपांतरित भी नहीं होती, कभी विलुप्त भी नहीं होती। तो इसलिए गाय के जो महत्व हैं, गाय की को हमने जो माँ की संज्ञा दी है, उसके कई रूप निकलते हैं, कई भाव निकलते हैं।